about irregular geometric examples. Irregular ज्योमेट्री, ठीक है। इरेगुलर ज्योमेट्री में हमने कल तीन या चार एग्जाम्पल किए थे आई थिंक, ठीक है। तो कौन कौन से किए थे? हमने किया था AB2 एल टाइप का मॉलिक्यूल, हमने किया था AB2 AB3 एल टाइप का मॉलिक्यूल, और हमने किया था AB2L2 टाइप का मॉलिक्यूल। इसमें हमने एग्जांपल देखा था SO2 का, O3 का, इसमें हमने एग्जांपल देखा था NH3 का, PCl3 आप ले सकते हो। इसमें हमने देखा था एग्जांपल H2O का, ठीक है। अब हमने आज नेक्स्ट पढ़ना है नेक्स्ट टाइप, दैट इज AB4E टाइप, दैट इज AB4E या AB4L टाइप का मॉलिक्यूल हमने स्टडी करना है। तो अब आप जानते होंगे ए क्या है, इसमें सेंट्रल एटम, बी क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो अगर हम अपने सिंपल शेप्स को देखें तो वहां पे अगर हमारे पास यही क्या बन जाएगा, AB5 बन जाएगा, 4 + 1 AB5। तो इसकी यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होती है इसकी TBP। तो इसकी ज्योमेट्री क्या निकल के आ जाएगी, जो इस कैटेगरी में लाई करेंगे उनकी ज्योमेट्री निकल के आ जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब हमने जानना है इसमें शेप। ज्योमेट्री मैंने बताया था कल भी सेम होगी, बट जो आपका शेप होगी वो डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सबसे पहला SF4 का। किसका एग्जाम्पल लेंगे, SF4 का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, जो इस कैटेगरी में लाई करता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वही सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने इसमें 6, और बैलेंस कितनी होती है इसकी 2। तो जब भी ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहाँ पे यूज करेगा। अब इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसने क्या कर लिया उनके साथ बॉन्ड पेयर बना दिए हैं। यानी कि आप 6 यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, 6 - 4 कितने बच गए, तो 2। तो बॉन्ड पेयर तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 नहीं, लोन पेयर एक ही होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके बनता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने निकल के आ गए, यहाँ से 4, और लोन पेयर कितने निकल के आ गए, दैट इज 1। 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक लोन पेयर बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ तक आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसकी शेप ड्रॉ करनी है, इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। तो यू नो दैट जब भी हमारे पास जो TBP का जो बनता है स्ट्रक्चर, पहले आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह से हम बनाते हैं इसको। तो जैसे AB4L का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो दैट इज वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता था। दैट इज इस ज्योमेट्री को हमने क्या बोला था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्यों बोला था, एक इसमें ट्राइगोनल बन रहा है, 2 इसमें पिरामिड बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला था हमने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का नाम इसको हमने दिया था। अब क्या है, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। क्या है इसमें, 4 बॉन्ड पेयर हैं,
और एक इसमें लोन पेयर है। एक और बात यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, ये जो ये बॉन्ड और ये जो ये बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड को हम, इन तीन बॉन्डों को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो ये वाले हैं और ये वाले जो बॉन्ड हैं, इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। ये क्या होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में हम जानते हैं डिस्टेंस कितना होता है? 120 डिग्री, और इसके बीच में कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दैट इज, इसमें ये चार इसके हमें क्या करने हैं? बॉन्ड पेयर इसमें बनाने हैं और एक इसमें लोन पेयर बनाना है। तो हमारे पास क्या है? SF4 है, हमने S लिखा। ठीक है, इसको इस तरह से बना दिया। अब इसमें हमने क्या लगाना है? हमने लगाने हैं इसमें चार बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक्सियल बॉन्ड को क्या करना है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो भी अब इसने बॉन्ड बनाया होगा फ्लोरीन के साथ, उसको देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वेटोरियल बॉन्ड को क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन देने, क्योंकि इनके बीच में सबसे क्या होगी आपकी, अगर इनको दोनों को आप देखें तो सबसे कम इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। एक ऊपर है, एक डाउनवर्ड है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वहां पे रखते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होती है। उसके बाद आप इक्वेटोरियल को दोगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक आपने इस यहाँ फ्लोरीन दे दिया, एक यहाँ पे हमने इस फ्लोरीन को दिया, तो चार बॉन्ड यहाँ पे बन गए। और इसमें ये जो ये बच गया, ये क्या बच गया हमारे पास? इसमें एक लोन पेयर बच गया। ये क्या बच गया? ये बच गया हमारे पास इसमें लोन पेयर। ये लोन पेयर बच गया। ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री वही है इसकी, दैट इज TBP। ठीक है, और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या निकल के आती है इसकी? शेप में क्या बताया मैंने? शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस। शेप में हम इसको, ये जो हमारे लोन पेयर हैं, हम वहां पे इनको कंसीडर नहीं करेंगे। शेप में हम किसको देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे बॉन्ड पेयर को। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में से इसको मिटा दूं, ये मैंने इसको यहां से मिटा दिया। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर हमें किस तरह का दिख रहा है? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखता है? जब आप पार्क में जाते हो। पार्क में आप खेलने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक शीशॉ दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो शीशॉ की तरह इसकी जो शेप है वो बनती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शीशॉ स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी कि SF4 की जो शेप होती है, किस शेप का ये होता है? शीशॉ की शेप का ये होता है। क्लियर? तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, कैसे इसकी शेप निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जांपल AB3L2। कितने हैं? 3 2 5। यहाँ पे भी 5 है। ज्योमेट्री क्या बनेगी? यहाँ पे भी TBP बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर इसमें इज इक्वल टू 3, लोन पेयर इज इक्वल टू इसमें कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। एग्जाम्पल CLF3, ये एग्जाम्पल है हमारे पास इसका। अब हमें क्या करना है? इसको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको हमने एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपने, ये सेंट्रल एटम हो गया हमारा, ये हमारे इसके सब्सिडरीज हो गए, that is F3. Now what you have to do, first of all you have to write the electron configuration of chlorine. The atomic number of chlorine is 17, and the electronic configuration of this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Now how many valence electron is there? There are 7 valence electrons. Now after that what you have to do,
you have to write the central atom, that is chlorine, and कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 के साथ इसने क्या किया हुआ है? इसने बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है। 3 के साथ इसने क्या किया हुआ है? यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच गए? यहाँ पे दैट इज 4, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए हैं। वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये लोन पेयर कितने हो गए? 2। अब आपने अरेंज ही करना है। तो ज्योमेट्री आप जानते हैं, टीबीपी की ज्योमेट्री कैसी होती है? इस तरह की ज्योमेट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या है? टीबीपी शेप। ये हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब यहां तक आपको पता चल गया। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने इनको, ये जो बॉन्ड पेयर है, इनको पोजीशन देनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपने सबसे पहले किसको देना है? बनेगा हमारे पास इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने एक्सियल पोजीशन पे आपने क्या करना है? जो बॉन्ड पेयर है अब वो बनाना है। उसके बाद आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना है। तो हमने यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे लगा दिए। क्यों हम पहले एक्सियल पे लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जब आप यहाँ पे ये ऑक्युपाई हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, आफ्टर दैट यू कम टू दैट अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। ठीक है, क्योंकि किसी 3D में है कि हर जगह यहाँ पे दे सकते हो आप, यहाँ पे दे सकते हो, एक ही बात है वो। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, सबसे 120 का इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा। चाहे मैं यहाँ रखूँ चाहे मैं यहाँ रखूँ, एक ही बात है। इन पोजीशन पे एक जैसी पोजीशन है ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो अब इसमें ये 2 बच गए, ये क्या हो गया? हमारे लोन पेयर। अब हमने इसकी ज्योमेट्री तो हमने देख ली। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टीबीपी। अब हमने इसकी शेप के ऊपर गौर करना है। शेप क्या होगी इसकी? शेप में हम क्या करते हैं? हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, इन 2 लोन पेयर को हम नहीं लेंगे। तो किस तरह की आपको शेप दिख रही है? तो इस तरह से भी मैं इसको बना सकता हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया। तो कैसा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा ये टी शेप का। किस शेप का दिख रहा है आपको? ये टी शेप का आपको दिख रहा है। तो टी जो लेटर होता है उस तरह का होता है, तो इसकी शेप क्या होगी? टी शेप। कैसी शेप होगी इसकी? टी शेप इसकी हमारे पास बनती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास AB5E। यहाँ पे AB5L। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 5। लोन पेयर कितने हैं? 1। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे इसका BrF5। अगेन आपने वही करना है। ब्रोमीन है, हैलोजन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 5 2 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 17th ग्रुप है, तो 17th ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 1 वैलेंसी होती है इसकी। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बन रही है इसकी? दैट इज 5 और 1 6 हैं, तो 6 जहाँ पे होते हैं वहां पे ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। तो Br है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? तो इस तरह की ज्योमेट्री आपको कल बताई थी ऑक्टाहेड्रल के केस में। ये ज्योमेट्री होती है हमारे पास।
ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रॉन इसमें बनता है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है। इसको भी आप मिला सकते हो यहाँ पे, और आप इसको भी यहाँ पे मिला सकते हो। तो ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। यानी कि यहाँ पे मैं इसको सिंपल अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी, उस केस में हम देखें तो AB6 है ये, अगर सिंपल हम रेगुलर ज्योमेट्री के केस में देखें इसको। अब फिर से आपने क्या करना है, फ्लोरीन इस केस में आपने यहाँ पे क्या करने हैं, लगाने 5 फ्लोरीन इसमें लगेंगे। तो ये मेरे पास Br है, ठीक है। सब में इसमें कितना कितना डिग्री का एंगल है, सब में 90 डिग्री का एंगल है। कहीं पे भी आप लगा दो इनको, किसी भी पोजीशन पे लगा दो, ठीक है, एक ही बात होगी वो। मैं यहाँ पे F, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए हमने, इसको हमने मिला दिया। अब तो ये जो एक यहाँ पे बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या मान लिया है, लोन पेयर मान लिया है। इसको भी मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। आप चाहे यहाँ पे लगा सकते हो फ्लोरीन, यहाँ पे भी आप फ्लोरीन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक ऑर्बिटल बना के। ये जो बना हुआ है, ये क्या है, ऑर्बिटल बना हुआ है। तो इसकी जो ज्योमेट्री जो निकल के आ रही है, ज्योमेट्री तो क्या निकल के आ रही है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब हमें सोचना है इसकी शेप के बारे में। तो एक ये यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर तो इसकी जो शेप में होगा ही होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक ये यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है, तो इसकी जो शेप होगी, इसकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप इसकी निकल के आ जाएगी। BrF5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 5। कितने लोन पेयर हैं, सिंगल इसमें लोन पेयर बनता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट एग्जांपल, दैट इज AB4L2 या AB4E2 और AB6, ठीक है। तो AB6 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। 2 लोन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 4, लोन पेयर विल बी इक्वल टू 2। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका XeF4, कैसा है, XeF4। नाउ फिर से वही जीनोन है, नोबल गैस है एक, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8 होंगे। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 54 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। 8 में से 4 के साथ इसने बॉन्ड पेयर बना दिया है। कितने बच गए इसमें, आपके इलेक्ट्रॉन 4 बच गए, और 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने यहाँ पे लोन पेयर बनाते हैं, दैट इज 2 लोन पेयर। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कितने फ्लोरीन हैं, 4 फ्लोरीन हैं, लगा दिए 4 फ्लोरीन, ठीक है। और ये क्या बच गए यहाँ पे, ये लोन पेयर बच गए। ज्योमेट्री क्या निकल के आ गई इसकी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अब हमें सोचना है इसकी शेप के बारे में।
तो शेप क्या होगी, शेप इस तरह की होगी। लोन पेयर को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे इनको हम नहीं देखेंगे, तो इसकी शेप कैसी दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। ये कैसी शेप है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप है ये,